हाँ बोलिए। Mataji, if actually our chanting is like, in a typical way, like when we started and then it's going down and coming up. So Yes. what can we put the answer तो as? हाँ, मतलब उसका कोई आंसर नहीं है, ये सब हमको खुद को पता होता है, क्योंकि ये हमारी मनस्थिति है, कॉन्शियसनेस हमारा ही है। और इसका जैसे सब आंसर्स ये एक ही है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एंड जितना हम माला करते हैं उसका उतना हमको नाम का आभास होता है। मतलब ये सब हमारा सिर्फ रियलाइजेशंस है, जिसको कोई भी इसका कोई इसका कोई नाप तोल नहीं है। मतलब जैसे एक्सटर्नली, ये सब इंटरनली होता है प्रोसेस। ओके। Okay, तो Mataji. हाँ, तो अगर सब लोगों ने इसका आंसर लिख लिया है तो कोई एक आध कोई इसमें अपना आंसर बता सकते हैं कि आपका 6 महीने से या 6 साल से या 6 दिन में आपका जब कैसे रहा। कोई भी बता सकता है, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। गुड, 6 महीने से गुड, 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 वेरी गुड। हाँ, गुड। वेरी गुड नहीं गुड। हाँ, वेरी गुड नहीं, गुड। तो आप बता सकते हैं क्या कि आप कौन से जब को गुड बता रहे हैं? मतलब आपका माला कैसे जब कैसा हो रहा है तो आप उसको गुड बता रहे हैं मतलब? वो कैसा करके बताना पड़ेगा, वो कैसा नहीं करके नहीं, मतलब आप पहले कैसा करते थे और अब कैसा कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब पहले जैसे दिन में करते थे तो 2 घंटे की माला को 5-6 घंटे लग जाते थे। लग जाते थे, अभी 2 हाँ, घंटे, 2.25 घंटे में हो जा रही है। सुबह कर सुबह कर रहे थे। 6 to 8, ओके, 6 to वो 8। हाँ, तो वो तो एक्सटर्नली हुआ कि टाइम लिमिट कम हुआ आपका, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस जो है वो भी चेंज हुआ होगा है। हाँ, वो चेंज हुआ तो मैं हाँ, सुन के मतलब जो बोल रहे हैं उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो आप बोल रहे माइंड हैं तो जो, इधर उधर भागता है, हाँ, माइंड भागता है यहाँ वहाँ, हाँ, लेकिन बार बार कोशिश रहती है कि उसको उसको खींच के हम लोग लाना और वापस जो अपन वापस, बोल रहे हाँ, हैं खींच उसको के सुनना। उसको लाना है हमको, और हमारा ध्यान उस पर केंद्रित करना है। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही सुना है प्रभुपाद जी से भी कि माला जप का अर्थ है ओनली हियर व्हाट यू आर सेइंग, कि हमको सुनना है हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो फिर आगे वो बताते हैं कि आपका मतलब जैसे बुरा जप क्या होता है और अच्छा जप क्या होता है। भगवान का नाम बुरा नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम तो हम बहुत पवित्र है, शुद्ध है, हमको तारने वाला है। लेकिन जो भगवान का नाम लेने वाला है वो बुरा या अच्छा होता है, मतलब कॉन्शियसनेसली, मतलब कॉन्शियसनेस उसका कैसा होता है उस समय पर। तो और मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जब कैसे चल रहा है, आप जब कैसे कर रहे हैं आपको खुद को ही पता है। जैसे अभी ये नम्रता माता जी ने पूछा कि कभी ऊंचा होता है, कभी नीचे, कभी अच्छा, कभी बुरा। तो ये हमको खुद को ही पता है कि ये हमारा जब कैसे चल रहा है। ओके। और अच्छा जब वह होता है, इसके मतलब मैंने एनालाइज करके ऐसे सुना है, मतलब समझा है इसको कि अगर हम हमारे माला की गिनती नहीं करते, जब प्रभुपाद जी ने तो 16 माला करने का हमको गिनती, एक एक निर्धारित हमको राउंड्स दे दिए कि आपको 16 माला करना है। लेकिन जब हम बार बार माला करते हुए हमारा चैंटिंग बैग देखते हैं, वो माला को निकाल निकाल कर ऐसे देखते रहते हैं हम लोग कि कितनी खत्म हुई, होने में आई या नहीं, इस माला में तो बहुत लेट हो गई, ये माला होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये एक फर्स्ट है। और दूसरा, हम बार बार घड़ी की ओर देखते हैं। पहला हम माला को देखते रहते हैं, दूसरा हम लोग घड़ी की ओर देखते रहते हैं कि वो 7 बजने वाली है, 8 बजने वाली है, मुझे छोले चढ़ाना है, मुझे आलू चढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आज बाथरूम साफ करना है। ऐसे मतलब हमारे मन में कितने हम लोग बार बार टाइम से, और वो जब को हम लोग बार बार वो करते रहते हैं, मतलब कैलकुलेशंस चलते रहते हैं हमारे मन में कि हमारे पास अब इतना ही टाइम बचा है, सिर्फ 1 ही घंटा है और 12 माला बाकी है, मैं कब करूंगी, दिन भर में मैं कब करूंगी, ऐसा। वो बुरा जप है। फर्स्ट हम लोग माला को बार बार निकाल कर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान भगवान के नाम पर नहीं, हमारी माला की गिनती पर है। सेकेंड, हमारा ध्यान पूरा समय पर है। और थर्ड, हमारा हमें जब हमारा जप मतलब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब हाँ, आज तो मेरा हो गया, बस आज तो मेरी नैया पार हो गई, अब आज का तो काम हो गया मेरा। अब दिन भर शांति से कुछ भी करो, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, फोन पे पंचायती करो, जो करना है कर सकते हैं।
आज की तो मेरी माला हो गई। तो ये जब हमारे मन में ये सब फीलिंग्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं कि आपका जप कैसा हो रहा है। अगर आपके साथ यही सब हो रहा है, तो आपका जप बहुत बुरा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महात्मा प्रभु जी कह रहे हैं और प्रभुपाद जी ने कहा है ये। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके। आ रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि हमारे जप को हम कैसे सुधार सकते हैं। इसके 3 उपाय बताइए। हमारे जप को हम कैसे सुधार सकते हैं। ये तो अब आप लोगों ने समझ गए हैं कि अच्छा जप क्या है और बुरा जप क्या है। तो अब आप 3 रीजंस ऐसे लिखिए जो बता सकते हैं कि आप अपना जप कैसे सुधार सकते हैं। कोई एक-एक भी बता सकते हैं और बाकी लोग लिखते रह सकते हैं। कोई अनम्यूट करके बताइए। डिवोटीज के साथ ग्रुप में बैठ के या सुन के। हाँ, जैसे ये भी है ना, सब अपना-अपना, ये अपनी-अपनी राय है, मतलब सबकी अलग-अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही है, लेकिन थोड़े हैं जो सबके लिए वही कॉमन रहते हैं। ओके, जैसे मानसी माता जी ने बताया कि डिवोटीज के साथ बैठ के करने से हम अपने जप को सुधार सकते हैं, क्योंकि उस समय पर हमें चारों तरफ से हमको ऐसे लगता है कि हमें कोई देख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जप अच्छे से हो। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि ये एक्सटर्नली और इंटरनली हम कभी-कभी प्रयास करते हैं ऊपरी मन से, या दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन को पता होता है कि वह कैसा चल रहा है अंदर से। और सेकंड बताइए। हाँ, बोलिए। हाँ, समय का, अच्छा और कोई बोल रहा है क्या? हाँ, बोलिए मीराजा जी। समय का और जगह का प्रभाव। हाँ, समय का और जगह का बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग हमारे बेडरूम में या यहाँ-वहाँ कहीं भी बैठ के करते हैं, तो हमें जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है, उसके हम लिंक में चले जाते हैं। जैसे अगर हमको सपोज़ ये तौलिया ही दिख गया, टॉवेल दिख गया, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये टॉवेल कई दिन से धुला नहीं है, हमको इसको धोने में डालना है। फिर हम क्या सोचेंगे, अरे काम वाली आई या नहीं? आज आने वाली है या नहीं? पहले ही वो इतने सारे अ, छुट्टी ले ली, आज आएगी या नहीं पता नहीं। फिर उससे हम और कुछ रिलेट करके ये शायद मेरे साथ नहीं, सबके साथ होगा ये। हम पता नहीं किस चीज़ को किस से रिलेट करते हुए हम लोग एक ही सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और जब हम वापस आते हैं, तब हमको रियलाइज़ होता है कि हम लोग, अरे अभी तो हम यहीं थे और अभी पता नहीं हम लोग कहाँ जाकर कहाँ घूम-घाम के आ गए। कभी हम कामवाली के घर तक भी पहुँच जाते हैं कि अरे उसके पति ने मारा, अरे शायद अगर मैं उसका साथ दूँ तो मैं शायद पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन कर सकती हूँ। पता नहीं हम लोग कहाँ-कहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई में वापस आते हैं, तो हमारी 1 माला या 2 माला हो भी गई होती है। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? बिल्कुल। बिल्कुल हुआ है, हाँ। होता है। हाँ, सभी के साथ ऐसा होता है। अगर मतलब चाहे जो वो, मन है, ये जो मन है ना, हाँ, वो चारों तरफ भागता है। भागता है। ओके, तो मैंने 3 उसमें वो लिखे थे आंसर्स कि हमें हमें जब को कैसे सुधारना है। ये मैंने लिखे थे कि हम मुझे सुबह जल्दी उठना है, तभी जप अच्छा होता है। जप का अर्थ है सुबह जल्दी उठना। अगर हम सुबह उठकर नहीं करेंगे, तो जप होगा ही नहीं, होगा लेकिन बहुत ही मतलब बुरी तरह से होगा। शायद कोई लोग होंगे जो मतलब सुबह नहीं करके दिन भर में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सुबह का जप है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में जो करते हैं। इसीलिए हमको सबसे पहले जप करना चाहिए। सेकंड है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम की महिमा को सुनना। मैं जितना भी भगवान के नाम की महिमा को सुन रही हूँ, जितना भी मैं वीडियोज़ देख रही हूँ, जितने भी मैं यूट्यूब में प्रभु जी को, माता जी को सुन रही हूँ, जो भी भगवान नाम के बारे में बता रहे हैं, मुझे उतनी ही श्रद्धा और विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ, भगवान का नाम ही इस कलयुग में तारने वाला है। और थर्ड मैंने लिखा कि मुझे नाम में विश्वास होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमको उसमें विश्वास ही नहीं है, जैसे डॉक्टर के हम पास गए और हमको उस पर विश्वास ही नहीं है, तो वो दवाई हमको लगने वाली नहीं है।
उसी तरह अगर हम लोग नाम ले रहे हैं तो हमको इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये नाम ही है जो मुझे तारने वाला है। ओके, तो ये 3 मैंने लिखे थे। माता तो जी मैं एक क्या पॉइंट इसमें? हाँ बोलिए माता जी जरूर। हाँ, माता जी आप नम्रता बुला सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ ओके, हाँ। हाँ नम्रता। So actually, when we even if we don't believe in doctors' medicines, it automatically starts working, and then we start believing more in it. Similarly, when we start chanting, even if we don't do with like true love and devotion, automatically it starts working. And like we try to put in more effort and hard work and love and devotion into it. यस, बट दैट टाइम ऑल्सो आपको विश्वास नहीं था। थोड़ा थोड़ा जब वो इफेक्ट करने लगता है ना, तब आपका विश्वास बढ़ते जाता है। आप कहना यही चाह रहे हैं ना कि वो थोड़ा थोड़ा जब इफेक्ट हाँ माता जी। करने लगता है Yeah. तब हम उसमें और ज्यादा विश्वास करते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो देयर, बट डॉक्टर का तो यही है कि हमको मतलब जैसे हम जितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं उतना वो हमारे ऊपर असर करती है दवाई। तो सेम यहाँ पर भी यही सोच सकते हैं कि नाम भी हम जितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारे साथ उतना ही रेसिप्रोकेट करता है, उतना ही हमें उसका आभास होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये लिखा था, 5 ऐसे कारण बताइए कि आपको अपना जप क्यों सुधारना है। हमने ये तो लिख लिया कि आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। अब आपको ये लिखना है कि आप क्यों सुधारना चाहते हैं आपके जप को। इसीलिए कि मन में भगवान के प्रति शक्ति आस्था बढ़ेगी और हम भगवान के नजदीक आते जाएंगे। हाँ हाँ बुआ जी, बहुत अच्छा। हम्म। भी बोल सकते हैं ज्योति माता जी, आप बुआ जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा। माता जी एक बार नम्रता माता जी बोले थे कि अब ये प्रश्न के जैसा सही है या नहीं, मैं बोलना चाह रही हूँ माता जी। ओके ओके, हाँ तो माता। नम्रता माता जी बोल रहे थे एक बार के नहीं, ये 16 अक्षर का मंत्र जो रहता 16 डिजिट नंबर के जैसा रहता। अगर उसमें से एक भी अगर मिस्टेक हो गया तो जैसा फोन गलत नंबर पे लग लग जाता, गया, हाँ वैसा गलत वैसा ये भी वैसा उसका भी उच्चारण पूरा सही लेना चाहिए चाहिए। बोलते हैं। हाँ उच्चारण सही लेना चाहिए, लेकिन मैं यही है मेरा क्वेश्चन कि आपको सही उच्चारण क्यों करना है, कि आपको अपना जप क्यों सुधारना है। आप ऐसे 5 कारण लिखिए। आपको ये तो पता हो गया कि आपको सही उच्चारण करना है, लेकिन आपको सही नंबर क्यों लगाना है। क्वेश्चन ये है कि आपको सही नंबर क्यों लगाना है। भगवान की भक्ति करने के लिए। हाँ भगवान की भक्ति करने के लिए। हाँ बोलिए माता जी, कौन बोल रहा था। माता जी सही उच्चारण से ही करने से हम लोग ऊपर गोलोक जा सकते हैं। हाँ अगर हम लोग सही उच्चारण करेंगे तो हम लोग गोलोक जाएंगे। हाँ हमको ये विश्वास क्यों, भी होना चाहिए। हाँ हमको क्यों सुधार क्यों करना है। हम जो कर रहे थे वही करते रह सकते ना। हमको हमारे क्योंकि हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं ना माता जी, तो हाँ हमारी तो पूरा जो हमारा माइंड है हर जगह बटा हुआ है, हम एक हाँ जगह नहीं सोच सकते हैं। ओके ओके Mataji, can I try? हाँ Matlab, बोलिए। the way I think. Yeah. हाँ So, like when we are trying to do something, we can't like some. In fact, so suppose we are trying the same dish day by every day. So we feel fed up of the things. So like even if we cook, we might like, but not the others. Similarly, when we chant the like the same way day by day, it might not be perfect. So we can try it in a new way, and we can have to try to fix it. So when we do it in a perfect way, we like it, and automatically Krishna loves it. loves it. Right? Okay, yes, very good Okay, माता जी, very that's good। हाँ ओके माता जी। वैशाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंड- हमें जब इसलिए सुधरना चाहिए कि हमारा हृदय परिवर्तन शुद्ध होने के लिए हाँ हमारा होना चाहिए। हृदय परिवर्तन होना चाहिए। यस माता जी, हाँ, वेरी गुड माता। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के लिए। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के लिए। यस माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू।
और कोई माता जी? अभी सब माता जी मैं बताऊं? हाँ माता जी बताइए। कृतिका। माता जी मैंने सिर्फ 4 ही रीजंस लिखे हैं। हाँ हाँ, तो आपका उत्तर पहला है कि नाम अपराध बुरा होता है। दूसरा वाला सिर्फ हम चैंटिंग अच्छी तरीके से कर रहे कर ही कृष्णा के साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप कर सकते मतलब कर हैं। सकते हैं। यस। एंड तीसरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। चौथा क्योंकि वो एक ही तरीका है हमें कलयुग में गोलोक को पहुंचाने के लिए। पहुंचाने का। माता जी सुनाई नहीं। आवाज नहीं आ रहा माता जी। हाँ हरे कृष्णा आया क्या? यस यस ओके तो आ अब रहा। हाँ माता जी। हाँ अब उत्तर इसका यही है कि आप सबको इसका कारण पता है, तो फिर अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है? आपको खुद को मालूम है कि आपको जब क्यों सुधारना है। आपका जब कैसे चल रहा है आपको ये भी पता चल गया, आपको जब कैसे करना है ये भी पता चल गया, आपको जब क्यों सुधारना है ये भी पता चल गया। तो फिर अब मुझे क्या बोलना है? महात्मा प्रभु जी ने भी ऐसे ही बताया था। तो मैंने क्या आंसर्स लिखे थे मैं एक बार आपको वो भी बताती हूँ। मुझे पता है जो भी मैं इस जीवन में जीवन भर करूंगी वही मुझे अंत समय में याद आएगा। और अंत समय में यदि नाम उच्चारण नहीं किया तो फिर कार्टून देखते रहता तो खेल फिर हम खेलते कोई कुछ बोल रहा है क्या माता जी? नहीं तो अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। ओके। नाम उच्चारण नहीं किया तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा और न जाने फिर कौन सी योनि मिलेगी और न जाने फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। मैंने एक ये कारण लिखा। सेकंड, जब सुबह और अच्छा होता है तो मैं पूरा दिन प्रसन्न और तृप्त रहती हूँ। मैं पूरा दिन खुशी खुशी और मतलब खुशी से और सेटिस्फाइड रहती हूँ। मेरा हर काम में मन लगता है, दूसरे कामों में भी। अगर सुबह सुबह जप नहीं हुआ तो आप देखिए कि हम दूसरों पर भी चिड़चिड़ करते हैं, हमारा कोई काम में मन नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि जप नहीं हुआ जप नहीं हुआ। वो सब पूरा एक ही साथ पूरा इंटर रिलेटेड होता है। हम बिना मतलब सबके ऊपर गुस्सा आते हैं, हमें इसका मूल कारण पता नहीं होता है, लेकिन हम उसको ही सबसे रिलेट करते हुए हम लोग अरे अभी जब करना है, अरे ये काम भी नहीं हो रहा, वो काम भी नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने सेकेंड रीजन ये लिखा। थर्ड है भगवान के नाम से अपने आप को कनेक्ट जोड़ने का नाम ही एकमात्र उपाय है, जैसे अभी माता जी ने बताया। अच्छा जब हमें कृष्ण से हमारे संबंध को स्थापित करता है और हमारे अंदर हमारा सोया हुआ जो भगवत प्रेम है उसको हमको जागृत कराता है, और इसका कोई और दूसरा मार्ग ही नहीं है कलयुग में। और जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तब हम किसी और से घृणा नहीं कर सकते। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सीखा है, मतलब पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं जितना क्लासेस सुन रही हूँ मुझे ये पता चल रहा है कि जब हम कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर देते हैं तब हम किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी अपने चाहे वो मतलब बेटा हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो अपनी बहू हो, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी से भी नफरत घृणा नाम की चीज हम कर ही नहीं सकते। इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। मतलब हम लोग जैसे कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हमारे लिए हमारे मन में सबके लिए प्रेम जागृत होगा, हमारे मन में सबके लिए दया भावना होगी, सबके लिए कंपैशन होगा। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं हम किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। हम सबसे केवल कृष्ण, हम सब में केवल श्री कृष्ण को ही देखते हैं और सब में सबसे सिर्फ केवल प्रेम ही प्रेम करते हैं। ये मेरा 5वां रीजन था। ओके। माता जी आपका चौथा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चौथा था जब हमें कृष्ण से हमारे संबंध को स्थापित करता है तभी हमें रियलाइजेशन होता है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। हमारे ऊपर जो मन के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे जब हटता है तो ही हमें मतलब कृष्ण हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके। फिर महात्मा प्रभु आगे बताते हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी 16 माला जप कर ली हो और आपको लगा हो कि हमने माला तो की ही नहीं? कभी ऐसा भी होता है जब हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं,
बहुत ज्यादा हम लोग परेशान होते हैं, मन में कुछ न कुछ चलते रहता है, तब हम लोग एक रिचुअल की तरह, हम लोग उसको एक धार्मिक परंपरा की तरह हम लोग पूरी माला कंप्लीट, एक माला में ध्यान नहीं लगा, 2 माला में नहीं लगा, ये सब अलग बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने पूरी 16 की 16 माला कर ली और हमको पता ही नहीं कि हम लोगों ने माला भी की। बस बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं होगा, ये भी हम बहुत बार कहते हैं अपने आप को, हाँ बहुत हो गया, मेरे से अब और नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एंड हम भूल जाते हैं, महात्मा प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग लेजी नहीं है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं तो आप लेजी नहीं हैं। लोग समझते हैं कि लोग जब आलसी होते हैं तो वो भक्ति करते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम विपरीत है। उल्टा, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना होता है, उसे माला के साथ साथ उसके अंदर इतनी सेवा भाव जागृत हो जाती है कि वो हर जगह प्रेजेंट रहकर अपनी सेवा देना चाहता है, चाहे वो डिवोटीज के लिए हो, चाहे अपने गुरु के लिए हो, चाहे वो अपने कृष्ण के लिए हो। तो ऐसा है ही नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में या भक्ति में आने के बाद कोई व्यक्ति लेजी मतलब आलसी हो सकता है। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि हमको जप अच्छा नहीं करना है, या हम जप अच्छा नहीं करते, या हम जप अच्छा नहीं कर सकते, बस यही है कि हम बार बार उस चीज को भूल जा रहे हैं कि हमको क्या करना है और हमको कैसे करना है और हम क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक अच्छा रीजन, क्यों क्यों क्यों, वाई, मैंने थोड़े दिन से यही प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मैं कर रही हूँ तो ये क्यों कर रही हूँ, और अगर इसका मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं कर क्यों रही हूँ इसका। अगर हम लोग सिर्फ उसको एक, रिजल्ट के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं बता रही, मैं मटेरियल रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, भौतिक रिजल्ट्स की नहीं। अगर हम हमारे संबंध को, कृष्ण को हम लोग रियलाइज, रेसिप्रोकेट ही नहीं कर सक रहे, हम उसको, उनको फील ही नहीं कर सक रहे, हम उनको पहचान ही नहीं सक रहे, तो फिर हमारा कोई मतलब सिर्फ मुंह से जप करने का कोई फायदा नहीं है। हमको हमारे भावों से करना है, भाव, हमारे भाव जरूरी है इसमें। बस हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। तो आप मेन बड़ा बड़ा WHY लिखकर उसको अंडरलाइन कर दीजिए, लाल पेन है तो लाल पेन से लिखकर कर दीजिए। और रोज जब हम जब करते हैं तो आपको ये सुनना ही है कि वाई आई एम डूइंग दिस। जब आपको इसका कुछ आंसर खुद को ही पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने इसके 5 कारण बताए, मैंने भी बताए, तब जब आपको पता है तब आप इस पर वर्क कर सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए। नहीं तो महात्मा प्रभु ने बताया कि जैसे लोग अपने शरीर पर टैटूज बना लेते हैं, तो ऐसा एक टैटू बना लीजिए और उसको शरीर को हमेशा बार बार देखते रहिए। नहीं तो रूम में या जहां भी आप बैठ के जब करते हैं वहां पर लिखकर चिपका लीजिए कि आपको जब क्यों सुधारना है या क्यों करना है। फिर अब प्रभु जी बताते हैं कि जब करना हमारी आदत बन चुकी है। एक आदत होना और एक उसको फीलिंग्स के साथ करना में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, मतलब हर चीज हम लोग एक आदत से करते हैं। तो उसी तरह जब करना हमारी एक आदत बन चुकी है और जिस पर हमारा ध्यान नहीं है। क्योंकि और वो बता रहे थे कि जब हम अच्छा शुद्ध नाम का उच्चारण करते हैं और उसको भाव के साथ करते हैं, तब इसका प्रभाव जरूर 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 हमें दिखाई देगा, और हमको ही नहीं सबको दिखाई देगा। अगर हम जप अच्छा करते हैं तो हमको खुद को महसूस होगा वो जप, और इसका असर हमको ही नहीं वो दूसरों को भी दिखाई देगा। और हाँ, तो महात्मा प्रभु जी बता रहे थे कि इंटर रिलेटेड है, प्रयत्न करना, एफर्ट और कृपा मिलना। जैसे अगर हम बार बार, जैसे अभी मीरा माता जी ने बताया कि हम लोग बार बार हमारे मन को केंद्रित करते हैं, वापस से लेके आते हैं, उसको बोलते हैं एफर्ट। एफर्ट करना मतलब प्रयत्न करना।
हम लोग को जैसे अर्जुन ही अपने मन को नियंत्रण में नहीं ला सका, तो हम तो उस लेवल तक क्या, हम लोग तो एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है जो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग हमेशा रजस और तमस में रहते हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम सत्वगुण में हम लोग जप करते। तो हम हमारे मन को बार बार कृष्ण की ओर लाना, उसको हम बोलते हैं एफर्ट करना। एफर्ट एंड एफर्ट से ही हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा जप कर रहे हैं या कितना बुरा जप कर रहे हैं। कृष्ण केवल आपका प्रयत्न देख रहे हैं। तो आप बड़ा बड़ा ये भी लिख सकते हैं कि प्रयत्न कृपा, प्रयत्न इज इंटर रिलेटेड इक्वल टू कृपा। आपको कृष्ण की कृपा सिर्फ आपके प्रयत्न के द्वारा ही मिलेगी। आपका जब प्रयत्न अच्छा होगा तभी आपको कृपा मिल सकती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छी माला की, आज मेरा मन इधर उधर गया ही नहीं। ऐसा मतलब किसी के साथ हुआ है क्या हमारी क्लास में एटलीस्ट कि आज मेरा मन रहा था, मतलब हम लोगों ने आज बहुत अच्छा चैंटिंग किया। आप कितना दीदी आवाज माता जी, नहीं आ रही। हाँ, जब हम डिवोटीज के आवाज हरे कृष्णा आई क्या? हाँ माता जी जब हम डिवोटीज के साथ बैठ के करते हैं, हम नहीं चाहते हुए भी हम लोग देखते हैं। मेरे साथ तो हुआ, मुझे पता नहीं किसी के साथ हुआ या नहीं। अरे आज वो माता जी नहाई नहीं, आज वो ये कलर की नाइटी पहन के है, रोज वही कलर की नाइटी पहन के आती है माता जी। और अरे वो आज वॉकिंग के लिए गई थी या नहीं गई थी, आज उसके हाथ में ये कलर की माला झोली है। आज अरे आज उसने बाल धोए, अरे मुझे भी बाल धोना था। पता नहीं क्या क्या मन में चलते रहता है। ये तो मन का खेल है कि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना है। लेकिन जिस हम लोग बार बार अपने मन को भगवान के नाम के की ओर आकर्षित, मतलब लाना ही प्रयत्न है, और उसी से हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना क्लास? कंटिन्यू हाँ बोल। माता जी। ओके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो अपराध तो तब होता है जब हम हमारा प्रयास नहीं करते, जब हम हमारा प्रयत्न करना बंद कर देते हैं। जब हम माला कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध नाम का जाप कर रहे हैं। अपराध उसको नहीं बोलते। अपराध तब होता है जब हम हमारा प्रयत्न और प्रयास करना बंद कर देते हैं, उसको अपराध बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने 10 नाम अपराध पढ़े और ये सब भी पढ़े, ये सब उसी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम हमारा प्रयत्न करना बंद कर देते हैं। और एक और बात, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या, मैं मेरे रियलाइजेशंस भी बता रही हूँ। और हम उन्होंने भी ये बताया कि अच्छा जप हो या बुरा जप हो, हम किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते या ठहराना चाहिए। आज तेरी वजह से मेरी माला ऐसी हुई, सुबह सुबह तूने मेरा मूड खराब कर दिया, आज तूने ऐसा कर दिया, आज ऐसा हुआ मेरे साथ, या कल ऐसा हुआ था। किसी को भी हम हमारे जप का कारण नहीं, मतलब उसको उनको बना किसी सकते के हैं। हाँ बना सकते या इल्जाम लगा सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब है जिम्मेदार हम किसी को भी, और जो भी हम करते हैं उसका फल सिर्फ हमको ही मिलने वाला है। उसका फल तो सिर्फ हमको ही मिलने वाला है, तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ हम और हमारा ही मन है बस। ये सिर्फ हमारे मन के ऊपर है कि हम किसी कैसा जप कर रहे हैं करके। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक दृढ़ निश्चय, एक कमिटमेंट इसके लिए चाहिए, और निरंतर अभ्यास। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, दृढ़ निश्चय और अभ्यास। ये कोई एक दिन का मैजिक या 2 दिन का नहीं है। हम लोग सालों से कर रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, या कभी बहुत निष्ठा से, कभी ऐसे ही। लेकिन ये निरंतर अभ्यास से, प्रभु जी ने बताया कि कई कई बड़े बड़े जो भी ब्रह्मचारी लोग भी हैं, उनका जपा रिट्रीट अटेंड करते हैं, और उनका भी ग्रेड यही होता है कि ऐसा नहीं है कि उनका एक्सीलेंट होता है या उनका गुड होता है या उनका वीक होता है। हर एक को जप के समय प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि ये माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये माया किसी को भी नहीं छोड़ती। माया का काम है फर्स्ट, माया हमको
करने नहीं देती। और जब हम बहुत ही प्रयत्न से बहुत ही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेते, तब फिर कहीं जाके माया हमारा हाथ छोड़ती है कि हाँ अब जाओ और अब तुम भक्ति करो। लेकिन जब तक हम लोग ऐसे यहीं पर भटक मतलब अपने ही मन के साथ खेलते रहेंगे, तब तक माया हमको करने ही नहीं देती। इसीलिए हमारा प्रयत्न इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए एग्जाम्पल एक बार उन्होंने दिया कि जैसे एक कोई महिला है जो सबके लिए भोजन बना रही है, तो उसमें अगर उसने फर्स्ट टाइम अगर वो नई है और उसको बनाना नहीं आता, तो उसने पहली बार 2 बार नमक डाल दिया, दूसरी बार उसने 3 बार मिर्ची डाल दी, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। उसने थोड़ा ज्यादा आटे में नमक पानी ज्यादा डाल दिया, या कुछ ना कुछ उससे खराबी हो ही रही है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब वो सीख जाती है और जब वो पूरा अच्छे से खाना बनाती है, तब उसका फिर मन क्या होता है? उसका मन यही होता है कि मैं बार बार यही इसी तरह का खाना बनाऊं। क्या वो सोचती है क्या क्या मैं जैसे पहले बनाती थी मैं वैसे ही बना के रख दूं? क्या उसका मन वैसे होता है क्या कि मैं पहले ऐसा बनाती थी, अच्छा है मेरी तो मेरा सब लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छा है तू बनाई मत, तेरे को आता ही नहीं बोल के? क्या वो वैसा सोचती है? वो सोचती है कि मैं आज जैसा इतना अच्छा खाना बनाई और सबको पसंद आया, वो वैसे ही मैं हमेशा बनाऊं। तो जब का भी वैसे ही है कि जिस दिन हम अच्छा जप करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसी तरह का जप हमेशा करना है। ओके, नाउ हमारा मूड कैसे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब करते समय हमारा मूड कैसे होना चाहिए? सो हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? जब हम लोग सीधा हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं, जैसे हमारी नित्य क्रिया करके हम लोग जपमाला लेके बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग उसके पहले जो हमारा मूड है उसको हम लोग प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको सबसे पहले 2 मिनट आंख बंद कर कर मेडिटेट करना है। किस पर मेडिटेट करना है? फर्स्ट जिसने हमको इस नाम के बारे में बताया, जिसने हमें सबसे पहले हमारे जीवन में जो पहला व्यक्ति है जिसने हमें इस नाम को दिया था, हमें उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उसके प्रति हमेशा ऋणी रहना है कि अगर वो इंसान मेरे दुनिया में मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद आज मुझे ये नाम प्राप्त ही नहीं होता। तो हमेशा उसके लिए हमें मन में कृतज्ञ होना चाहिए। सेकंड है भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने हमें इतने सारे भजन दिए और इतने सारे उन्होंने पुस्तकें लिखी। थर्ड है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगर उन्होंने आज्ञा नहीं दी होती तो प्रभुपाद जी कभी भी वेस्ट नहीं जाते थे, कभी भी इस इंडिया को छोड़ के। वो उनके अंदर तो भक्ति थी, मतलब वो तो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यही बताया कि उन्होंने उनकी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो वेस्ट गए थे, मतलब अमेरिका गए थे। तो अगर प्रभुपाद जी के गुरु जी उनको आज्ञा नहीं देते तो प्रभुपाद जी शायद कभी जाते ही नहीं थे। और फिर हमें प्रभुपाद जी को तो जितना भी थैंक यू करे उतना कम है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे संसार को एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा केंद्र, ऐसा जगह दी जिसमें हम लोग सब बैठ के एक फैमिली बनकर हम लोग एक भक्ति कर सके। और फोर्थ है हमें चैतन्य महाप्रभु को हमेशा हमारे ध्यान में, मतलब उनको हमारा वो करना चाहिए शरणागति, कि अगर कलयुग में वो अवतार नहीं लेते और इस महामंत्र को नहीं बताते तो हम क्या जप करते थे। इसी तरह हमें हमेशा इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब के ऊपर 2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हुए हमारा मूड को बनाना है, मूड को तैयार करना है। हमें जब हम ये लोगों की शरण में आते हैं तभी हमारा जप अच्छा हो सकता है। हमें जब इनकी वैल्यू मालूम होती है तभी हमारा जप अच्छा हो सकता है। फिर हमें अंत में कृष्ण से प्रार्थना करना है कि मुझे अपने नाम में और विश्वास और रुचि दीजिए, जिससे हम आपकी कृपा को और आकर्षित कर सके। फिर अंत में हमें सभी वैष्णवों की कृपा को, कि माँ क्या बोलते हैं उसको, सभी वैष्णवों से उनकी कृपा मांगनी चाहिए कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं जप कर सकूं, लेकिन प्लीज मेरा साथ दीजिए कि अब मैं भगवान का शुद्ध नाम लेने वाली हूँ। अब इसके उपाय, उन्होंने अब इसके उपाय भी बताए कि हमको क्या उपाय करना चाहिए। फर्स्ट उपाय है अनप्लग योर लाइफ।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैंने 1% फॉलो करने की कोशिश की है। मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। बस ये समझिए आप, अनप्लग योर लाइफ मतलब हमारे प्लग्स, जो हमारी जिंदगी के प्लग है, हमारी लाइफ के प्लग है। हमारे पास बहुत सारे प्लग्स होते हैं, एक फैमिली है, एक फ्रेंड्स है, एक बच्चे है, एक ऑफिस है। ऐसे कई प्लग्स होते हैं जो हम लोग उसमें सॉकेट्स में लगा लगा कर छोड़ देते हैं। उन सब में से हमको अपने प्लग्स माला के टाइम पे, जप के टाइम पे निकाल लेना है। ये पॉइंट समझ में आया क्या? हमें अपनी दुनिया से निकलकर कृष्ण की दुनिया में जाना है। ये पॉइंट्स आप बड़ा 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 लिख लीजिए कि हमें अपनी दुनिया में से निकलकर कृष्ण की दुनिया में जाना है। थोड़ी देर के लिए हमें अपने परिवार, दोस्त, बच्चे, दुकान, मकान, सुख दुख सब कुछ भूलकर केवल कृष्ण और कृष्ण की कृपा पर ध्यान केंद्रित करना है। चाहे वो 1 घंटा का जप कर रहे हो आप, चाहे 2 घंटा, या चाहे वो एक माला भी हो। जब भी आप माला हाथ में लेते हो, आपको अनप्लग होना ही है। आपको प्रभु जी ये वर्ड बहुत अच्छे से बताए कि हमें अपनी लीलाओं पर नहीं, परंतु कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करना है। हमें अपनी लीलाओं पर नहीं, जो हम दिन भर कर रहे हैं वो अपनी लीला है, अपनी लीलाओं पर नहीं, कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करना है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा आर्टिफिशियली, हाँ कृष्ण जी ऐसे रास कर रहे हैं, कृष्ण जी ये कर रहे हैं, कृष्ण जी रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं, कृष्ण जी मक्खन खा रहे हैं, ऐसा आर्टिफिशियली हमको नहीं सोचना है। जब हम शुद्ध नाम लेते हैं, जब हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होता है, तब हमारे भगवान हमें स्वाभाविक ही नाम, रूप, गुण, लीला हमको अपने आप ही हमारे अंदर प्रकट होते हैं। ओके, तो हमें ट्रांसेंडेंटल लोक में पहुंचना है, परंतु हम नहीं चाहते और हम अपनी ही दुनिया के गोते लगाते रहते हैं। जब हम अपनी दुनिया में नहीं निकल सकते, तब हमें जप करने की कोई जरूरत ही नहीं और हमें जप करना ही नहीं चाहिए। इतना क्लियरली प्रभु जी बताएं कि प्रभुपाद जी इतने कृपालु थे कि वो सबको जप करने दिए। मतलब वो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब लोग जप करें, मतलब सब लोगों को भक्ति मिलना है। लेकिन महात्मा प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं प्रभुपाद जी के जैसा सबको ये नहीं बोल सकता कि जप करो। अगर जप करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। वो बोल रहे कि अपनी दुनिया से अगर नहीं निकल सकते तो हमको जप करना ही नहीं चाहिए। अगर अपनी लीलाओं में ही घूमते रहना है तो फिर जप करने का क्या है? वैसे भी आप अपनी लीलाएं ही कर रहे 24 घंटे, तो वो 2 घंटे भी आपको अगर वही करना है तो आपको जप करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आज मेरा जप जल्दी हो जाए, जिससे कि मैं फेसबुक और सभी भौतिक कार्यों में फिर से लग जाऊं, उससे तो मतलब वर्स्ट व्यक्ति या वर्स्ट दिन कोई हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग कभी कभी हमको जाना है या हमको कोई काम है या हमको कुछ भी दूसरा काम है हमारे मन में, तो हम सोचते हैं अरे भगवान आज जल्दी माला हो जाए, माला हो ही नहीं रही। मतलब तो महात्मा प्रभु जी बता रहे कि उससे वर्स्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, उससे मतलब बुरा जब तो कोई है ही नहीं। क्योंकि हम चाह रहे कि हमारी माला जल्दी हो जाए, हमारा मन कृष्ण की ओर नहीं है। हम सिर्फ हमारे ही उस प्रयास कर रहे कि हमारा, हाँ मेरा काम है माला करना, हाँ तो मेरा ये काम हो गया बस। वो आगे बता रहे कि जब हम पूर्ण तरह से अनप्लग हो जाते हैं, जब हम पूर्ण तरह से अपने प्लग्स को निकालकर साइड में रख देते हैं, तब हमें अपने मन को बार बार वापस लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम जब इतना फोकस हो जाते हैं, इससे पहले हम लोगों ने बताया कि हमको हमारे मन को बार बार वापस लाना है। लेकिन जब हम अपने फैमिली से और सबको हम अनप्लग करना शुरू कर देते हैं, करके बैठते हैं माला करने के लिए, इस एक प्रॉपर मूड को तैयार करते हुए, तब हमको बार बार लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तब हमारा मन ऑटोमेटिकली कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। और जब हम अगर फिर भी हमारा मन बार बार उस प्लग में वापस जा रहा है,
उसी फैमिली में, उसी बच्चों में, उसी कुकिंग में, उसी में वापस जा रहे हैं, तो फिर उसको बार बार हमको लाना है, यही जप है। ऐसा निरंतर अभ्यास करने से हमारा स्वभाव, हाँ, तो जब हमारा स्वभाव बन जाएगा, जिसके लिए हमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं होगी। एंड सेकेंड उन्होंने बताया, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। जैसे मेरी बेटी है, वो अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो मैं और वो ज्यादा करके हम लोग साथ में उठ जाते, वो थोड़ा पढ़ती है और मैं जब करती हूँ। हम दोनों पास में बैठे रहते ना, हमको पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती। अरे गुड़िया, ऐसा हुआ, आज ऐसा करना था, आज हमको यहाँ जाना है, हमको ये करना है। अभी मैं थोड़े दिन से, चाहे वो पास में भी हो, तो भी मैं जो भी मेरे मन में आ रहा है ना, मैं उसको मैं अपने मन को ही कंट्रोल कर रही हूँ। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी मुझे जप करना है। नहीं तो मैं पहले कुछ भी नहीं सोचती थी और मेरे मन में जो आ रहा है मैं उसको कंटिन्यू बोलते रहती थी, उसका भी टाइम वेस्ट होता था, मेरा भी टाइम वेस्ट होता था। तो अभी मैं क्या, हाँ, अभी कुछ भी दिमाग में आया, अरे मुझे केक बनाना है, अरे हम लोग ये वाला फ्लेवर का केक बनाएंगे क्या, ऐसा कुछ भी मन में आ रहा है ना, हाँ, ये मैं बाद में भी डिस्कस करती हूँ, मुझे अभी जप करना है। ऐसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। तो जैसे कोई पास में हो या हम और भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें अपने मन को बार बार समझाना है कि नहीं, अभी ये सब रुक सकता है, मेरा जप का समय है, मुझे अभी जप ही करना है। ओके, तो चेंज द गेयर्स बिफोर स्टार्टिंग जपा, इसका अर्थ है कि हमें रजस और तमस से निकलकर सत्वगुण में अपने जप को करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, हमारे मन में तो नाश्ता चल रहा होता है और हमारे दिमाग में राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे हरे, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अरे आज बहुत जोर की भूख लग रही है, आज तो मैं इतना जल्दी उठ गई थी, पता नहीं मेरी बहू ने क्या बनाया होगा, मैंने तो उसको बोला था डोसे का आटा भिगाने के लिए, पर उसने तो भिगाया ही नहीं, अब फिर वही उपमा ही खाना पड़ेगा, पता नहीं क्या चल रहा होता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे मन में तो नाश्ता चल रहा है, दिमाग में, हमारे मन में और हृदय में तो नाश्ता चल रहा है, और दिमाग में मतलब जप करना है, हमको जप करना है। तो इसका मेल कैसा हो सकता है? इसका तो कोई मेल ही नहीं है। आपको पूरा तरह से अनप्लग होना है, तभी हम लोगों को जप के लिए बैठना चाहिए। और भी एक बात बता रहे थे प्रभु जी, पैशन में, मतलब जैसे जिसको लोग, जो लोग बहुत एनर्जी लेवल जिसके बहुत हाई होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पता नहीं क्या कर रहे होते वो, बैंग 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 बैंग, ऐसे जल्दी जल्दी वॉकिंग करते हुए, जल्दी जल्दी ऐसे घूमते हुए, उनको जल्दी जल्दी करना होता है, मतलब वो हमेशा पैशन में रहते। तो वो बोल रहे काम डाउन, स्लोली, धीरे से, भावनाओं के साथ करना है हमको जब। ऐसा हमारी मतलब ऐसा नहीं है कि हमको हरे कृष्णा ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको उसमें एक तरह का मूड सेट करना है, राइट मूड। जब मैं जप करती हूँ तो केवल जप ही करती हूँ और कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करना है। प्रभु जी बहुत क्लियर थे कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे चैंटिंग बीड, माला अपने हाथ में आते ही हमारी कमर ऐसे सीधी हो जानी है, हमारे मन में ये आना है कि अब मैं जप कर रही हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं करना है, किसी के भी बारे में नहीं सोचना है, ये मेरा पर्सनल टाइम है। सब लोग वेट कर सकते हैं, कृष्ण जी वेट नहीं कर सकते, सब लोग वेट कर सकते हैं। मैं पूरे अटेंशन से, ध्यान से वो फोकस होकर जप करना है। कृष्ण से जुड़ने का मुझे यह अनमोल अवसर मिला है। ये 3 पॉइंट्स आप लिखिए, प्रभु जी ने भी लिखाए थे। मैं जप करना चाहती हूँ, मुझे जप करना है, और मुझे जप करना अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि ये 3 पॉइंट्स आपको लिखकर चिपका लेना है दीवार पर। मैं जप करना चाहती हूँ, मुझे जप करना है, और मुझे जप करना अच्छा लगता है। हमें मन ही मन यही सोचना है कि मुझे भगवान की असीम कृपा से यह मनुष्य जन्म मिला है, जिससे मैं कृष्ण और अपने संबंध को फिर से प्राप्त कर सकती हूँ। यही एकमात्र अवसर है। यह महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसमें राधा कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और उपस्थित होते हैं। मैं जब जप करती हूँ तब मैं पूर्ण रूप से जागृत होती हूँ और कृष्ण की असीम कृपा को महसूस करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए जप करती हूँ, न ही कोई भौतिक उपलब्धियों के लिए। मैं गुरु और श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्ण विश्वास करती हूँ, जिसके बिना मेरा कोई आधार नहीं है।
ओके, ये सब चीजों को सोचते हुए हमें हमारा मूड बनाना है। ओके, हमें ये भी नहीं सोचना है कि यह महामंत्र एक माइक ध्वनि है, माया से माइक ध्वनि, तो क्या बोलते उसको, माया वाली कोई ध्वनि है। इसे इससे क्या होगा, सब लोग कर रहे तो मैं भी कर लेती हूँ, मुझे इससे कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ आज तक। मैंने सुना है कि कृष्ण सबसे पहले डिवोटीज की ही परीक्षा लेते हैं, तो फिर करने का फायदा क्या है, ऐसे भी तो परीक्षा दे ही रहे हैं, ऐसे भी तो होना ही है। ओके, प्रभु जी ने कहा मुझे वो प्रभु जी बहुत अच्छे लगते हैं, वो माता जी बहुत अच्छी लगती, इस वो लोग बोल रहे तो मैं कर ही लेती हूँ। हम लोग इसको ऐसे समझकर नहीं करना है। जहां आपका मन नहीं वहां कृष्ण नहीं, इसको भी आप लिख के अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप मन से जप नहीं कर रहे हैं तो वहां कृष्ण है ही नहीं, फिर आपका जप करने का कोई फायदा ही नहीं है। जहां आपका मन नहीं वहां कृष्ण नहीं। जब हम कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तब कृष्ण हमारी जिह्वा पर नाचते हैं। कई बार हमें जब जब पूर्ण होने पर भी कुछ एक एम्प्टीनेस, शून्यता भरा जीवन लगता है। अगर हम लोग शुद्ध नाम का उच्चारण मतलब शुद्ध जप करते हैं, अच्छा जप करते हैं, तो हम हमेशा प्रसन्नचित्त, खुश, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। नहीं तो हम हमेशा निराश, शून्य, अरे कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है जीवन में, मैं इतना भगवान का नाम ले रही हूँ, मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा है। सब लोग यही सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, मेरे में क्या कमी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कोई रीजन नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। जब आप किसी से शेयर करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि अरे उसके जीवन में तो मेरे से ज्यादा दुख है। इसीलिए हमें बहुत क्या एनालाइज करके ये निर्णय पे पहुंचना है कि सबसे अच्छा मेरा ही जीवन है। एक बार जैसे एग्जाम्पल है कि अगर एक टेबल है और सब लोगों को बताते हैं कि सब लोग अपने अपने दुख रखिए वो टेबल पर, और सब लोगों को बोलते हैं आपस में एक्सचेंज कर लीजिए दुखों को। अरे तेरा दुख ये है ना, तू ये वाला ले ले थोड़े दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए ये ले ले, तो सब अपना अपना ही दुख लेके चल देंगे, क्योंकि दूसरों का जो दुख है वो अपने से ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग जब अकेले रहते तब हमसे अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही भगवान ने क्यों चुना, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ। हम लोग दूसरों के उससे नहीं देखते कि हमारा जीवन कितना सुख समृद्धि से भरा हुआ है। हम लोग सिर्फ यही कंप्लेंट्स में ही हमारी जिंदगी बिता देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। जब हम सुख में होते तब हम ये प्रश्न पूछना भूल जाते हैं भगवान के साथ कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ। ओके, हाँ, हमारा जप करते समय क्या भाव होना चाहिए, अब वो बता रहे कि हमारा जप करते समय क्या भाव होना चाहिए। हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। तो आज जैसे अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही ये बताएं कि हमें अपने नाम को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम को सुनना है हमको, लेकिन इसमें ये जपा रीट में इसमें प्रभु जी ने बताया कि हमको नाम को सुनते हुए हमको मेडिटेट करना है, हमको ना उसका जो मीनिंग है वो हमारे मन में चलना चाहिए। नाम को तो सुनना ही है, लेकिन उस मेडिटेशन से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उस नाम से हम क्या पुकार रहे हैं भगवान को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हमारी भावना क्या है, उससे हम भगवान को क्या बताना चाह रहे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे कि अरे मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, अरे मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, मतलब आप क्या बताना चाह रहे भगवान को, तो आपका भाव कैसा होना चाहिए। हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, मुझे मतलब इस पतित को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप पतित पावन हैं। मेरे उतना पतित इस संसार में कोई नहीं है। आपको या मुझे किसी को भी पता नहीं है कि हम लोग कितने पतित है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत सालों से माला कर रही हूँ, मेरे तो पूरे पाप धुल गए, लेकिन आपको पता नहीं कि नोइंगली या अननोइंगली हम लोगों ने कितने पाप किए हैं और कितने आगे भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिए तो हम लोग
पाप ही नहीं करते या पाप होते ही नहीं है हमसे नोइंगली। और मैं तो इतना कह सकती हूँ कि हम लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम लोग और ज्यादा कंपटीशन में आ जाते हैं, तो हम लोग और ज्यादा पाप करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पाप है भक्तों की निंदा करना। क्योंकि पहले तो हमको पता नहीं होता है, तो हम लोग हाँ ठीक है नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति में आ जाते हैं, अगर हम गलती से भी कोई भक्त के बारे में बुरा बोल देते हैं, तो हम अपने भक्ति में से नीचे गिर जाते हैं। तो हमको ज्यादा सावधान रहना है। मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कीजिए और मुझे इस माया के चुंगल से मुक्त कीजिए। जैसे फर्स्ट लाइन का मतलब है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान बोल रहे कि हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो दूसरे का अर्थ है कि मुझे इस माया के चुंगल से बचाइए। जब तक हम इस माया से नहीं निकलेंगे, जब तक हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। हे कृष्ण अपने माधुर्य से मेरे हृदय को चुरा लीजिए। आज भी मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, वो बोल रहे थे प्रभु जी की मुझे आपकी जो फ्लूट, आपकी जो बांसुरी की जो ध्वनि है वो मेरे कानों को अच्छी लगती है, मुझे उसको सुनना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे अपने पास वापस बुला लीजिए। हे कृष्ण मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे मैं अपने कृष्ण गुरु और कृष्ण की सेवा कर सकूं। हम लोग ये सब नहीं सोच के, ये सब नहीं करके हम लोग और ही कुछ कर रहे हैं, और ही कुछ सोच रहे हैं, तो वो जप नहीं है। मेरे जीवन जीने का कोई और उद्देश्य ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक केवल आपके नाम के सहारे ही मुझे मेरा जीवन व्यतीत करना है, नहीं तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं इतने सालों से मैं मेरे मतलब मैंने जो जीवन जिया है, मुझे अब ये और जीवन नहीं जीना है। मुझे आपके नामों का आश्रय लेना है। मैं आपसे रो रो कर आपके कृपा की भीख मांगती हूँ। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। फिर भी मैं रो रो कर आपके नाम को पुकारती हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ। प्रभुपाद जी ने भी इसी तरह की प्रार्थना की थी जब वो जलदूत में ट्रैवल कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, तब उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था। तब उन्होंने भी एक पोयम लिखी थी जो इसमें वो इसी तरह की प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या है, हम लोग यहाँ पर अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम जप कर रहे हैं, हम कृष्ण की कृपा को भूल जाते हैं कि अरे उनकी कृपा से ही मैं जप कर सक रही हूँ। तो मैं आपसे रो रो कर कृपा की भीख मांगती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और सेकेंड थिंग, ये तो हो गया हमारा भाव किस तरह का होना चाहिए। और आप अब ये सोचिए कि यदि कोई हमसे इस नाम को अगले ही पल छीन ले। अगर आप सोचिए कि ऐसा कोई क्षण आए और जैसे अभी कोई है इसमें, जैसा सपोज मैं ही हूँ, और कुछ कोई मुझे आके बोले कि ये तेरा लास्ट जप है, अब इसके बाद तू, आज के बाद तू अगर 100 साल भी जी या 50 साल भी जी, आज के बाद तू कृष्ण का नाम नहीं ले सकती तेरी जिंदगी में, तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि हमको पता है कि कृष्ण का नाम ही हमारे जीवन का आधार है, और कोई बोल रहा है कि अब तू कृष्ण का नाम नहीं ले सकती। उसी भावना में हमको कृष्ण का नाम लेना है कि अगले पल, चाहे मुझे मालूम नहीं है कि हम कृष्ण का नाम ले सकते हैं या नहीं, पता नहीं ये सुनते सुनते ही हमें कुछ हो जाए, पता नहीं हम आते जाते ही कुछ हो जाए, पता। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही एक मार्ग है नाम से अलग होने का, वो कुछ भी हो सकता है। लोग कोमा में चले जाते हैं, लोगों के हाथ पैर कुछ भी खराब हो सकते हैं, लोग सुन नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, मतलब एज बढ़ती है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हमारे आंखों से हम दर्शन नहीं कर सकते, हमारे हाथों से हम जप नहीं कर सकते, हमारे पैरों से हम परिक्रमा नहीं कर सकते, और हम अगले पल ले सकते हैं भगवान में हमारी रुचि हो या नहीं हो। तो हमें हमेशा जप करते हुए यही सोचना चाहिए कि भगवान, इस आज अभी तो मुझे जप का महत्व मालूम है, अभी तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अभी तो मैं आपकी कृपा से जप अच्छे से जप कर सकती हूँ, प्लीज मेरा साथ दीजिए, मुझे आपके पास आना है। हमारी भावना ये होनी चाहिए।
और प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि एक बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है, हमें वैसे ही हमेशा रोना है जप करते हुए। तभी माँ आके उस बच्चे को उठाएगी। माँ अपने काम में बिजी रहती है, लेकिन जब बच्चा रो रो कर पुकारता है तभी माँ का आकर्षण ध्यान उसकी ओर जाता है। तो हमें हमेशा उसकी तरह ही जप करना, उस बच्चे की तरह ही जप करना चाहिए। जब हम जप करते हैं तब कृष्ण हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं और हमसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। ये एग्जाम्पल हमेशा हमारे जो महाप्रभु जी थे वो भी देते थे कि जैसे गेस्ट है, हमारे घर में कोई गेस्ट आया, आपने इनवाइट किया, आप बहुत दिन से उनको बुला रहे थे, बार बार मिन्नतें कर रहे थे, आप आइए हमारे घर, आप आइए हमारे घर, और जब वो सचमुच आ जाते हैं तब आप अपने काम में लगे होते हैं, दूसरे काम करते रहते हैं, तो गेस्ट को कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। तो उसी तरह आप बार बार कृष्ण को बुला रहे हैं और आप खुद ही वहां नहीं है, तो कृष्ण को कैसे लगेगा। कृष्ण आकर पूछ रहे हैं तुमको क्या चाहिए, और आप है ही नहीं वहां पर बताने के लिए कि आपको क्या चाहिए। हम जप के द्वारा उन्हें बताते हैं कि हमें निरंतर उनकी सेवा करने का अवसर चाहिए। आपको क्या बताना है कृष्ण को, कि हमको निरंतर हमेशा के लिए उनकी सेवा करना है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेटीरियली भी कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी है बस है, बस हमको निरंतर उनकी सेवा में है करना है। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में ही करना है या यहाँ से जाने के बाद ही करना है, यहाँ रहते हुए ही उनकी निरंतर सेवा करना है, वही गृहस्थ आश्रम है। हमें अपनी जपमाला को एक टिकट समझना चाहिए जिसके द्वारा हम गोलोक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा और कोई टिकट है ही नहीं बैक टू गॉड हेड जाने के लिए। गोलोक जाने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई टिकट नहीं है। हर एक जगह का एक वीजा होता है, एक पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट होता है लेकिन वहां का वीजा पास होना है। तो गोलोक जाने का सिर्फ एक हमारे बीड्स, चैंटिंग बीड्स जो माला है हमारी, वो एक ही टिकट है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें यह अनमोल धन कृष्ण के खजाने में से एक ये अनमोल धन कई जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है, जिसे हमको फिर से नहीं खोना है। जो ये कृष्ण का खजाना है उसमें से हमको ये अनमोल धन प्राप्त हुआ है बहुत बहुत जन्मों के बाद, जिसको हमको फिर से नहीं खोना है। हम जितना अधिक ध्यान से जप करते हैं कृष्ण उतना ही अधिक हम पर ध्यान देते हैं। ये भी आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हम जितना अधिक ध्यान से जप करते हैं कृष्ण हम पर उतना ध्यान देते हैं। चाहे वो ऐसा भी हो कि कृष्ण टेस्टिंग करते रहते हैं, कृष्ण उतनी ही हमारे जीवन में क्या बोलते हैं उसको, परीक्षाएं कठिनाइयां देते होंगे। क्योंकि आपने देखा द्रौपदी या युधिष्ठिर महाराज या जो भी है उनके साथ ही सब ऐसा क्यों हुआ। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि डिवोटीज के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो भगवान बोलते हैं कि मतलब डिवोटीज समझाते हैं कि गुरु लोग समझाते हैं कि भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, और ऐसा एक दिन आता है जब परीक्षा खत्म भी होती है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा चलते ही रहेगी, परीक्षाएं खत्म भी होती हैं। कृष्ण के पास सब कुछ पूर्ण है, ये भी आप अंडरलाइन कीजिए। कृष्ण के पास सब कुछ पूर्ण है, केवल उनके पास अभाव है, तो वह है भक्तों के भाव और प्रेम का। उनको कुछ भी नहीं चाहिए। आपके जैसे मेरे जैसे हजारों लाखों लोग प्रभुपाद जी की कृपा से उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं दिन रात। ऐसा कोई समय नहीं, कहीं ना कहीं इस वक्त भी कोई चैंटिंग कर रहा होगा। कृष्ण के पास भक्तों की कमी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण सिर्फ यही देख रहे हैं, कृष्ण हम जितना उत्तेजित है उनके पास जाने के लिए, कृष्ण भी उतने ही लालायित है हमको उनके पास बुलाने के लिए। वो हमेशा अपने हाथ फैलाए खड़े हैं, आ जाइए जगन्नाथ जी के जैसा दोनों हाथ फैलाकर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तुम कब मेरे पास वापस आओगे। आपको ये तो पता होगा कि हम यहाँ क्यों भुगत रहे हैं। हम लोग कृष्ण से जलते थे, हम कृष्ण से प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करना चाहते थे, इसीलिए हम लोग यहाँ नर्क भोग रहे हैं। ओके
हम जितना अधिक नाम को महसूस करते हैं, कृष्ण उतना ही हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। हम जितना ज्यादा भाव से, जितना ज्यादा दिल से हम कृष्ण की का जप करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे साथ भगवान खेल खेलते हैं, रेसिप्रोकेशन, उतना ही ज्यादा हम फील करते हैं उसको। अरे मैं ऐसा करी थी उस दिन तो ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा ही किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अर्थात हमें जप को बहुत गहराई से, रोते हुए, भीख मांगते हुए कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना है। कृष्ण भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, हमें पूर्ण विश्वास। हाँ, अंत में कृष्ण, अगर कृष्ण मतलब हमें पूर्ण विश्वास इसलिए होना चाहिए क्योंकि कृष्ण भी भगवत गीता के श्लोकों में या भागवत में हर जगह प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस, ये वर्ड हमेशा मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे, तुम ये करोगे तो मेरे पास आओगे। मतलब तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग यही है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी या किसी की भी हो, चाहे वो भक्त कोई भी श्रेणी का हो, कोई भी लेवल का हो, चाहे वो अपने लेवल का हो या अपने से नीचा हो, अगर वो कोई नया है डिवोटी तो हमें उसे समझाना है कि ऐसा भक्त, ऐसा नाम लेना है भगवान का, ऐसे करो, तुम लोग ऐसे करो। लेकिन हमें कभी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम कैसा कर रहे हो, मुझे पता है तुम कैसा करते हो, मुझे मालूम है तुम चैंटिंग कैसे करते हो। ऐसा मतलब हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे नवधा भक्ति है, उसमें है श्रवणम कीर्तनम, क्या है वो, श्रवणम कीर्तनम पाद स्मरणम पाद सेवनम सेवनम साख्यम दर्शनम। साख्यम। हाँ, तो ये नवधा भक्ति में से कोई भी विधि से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो हमको ये नहीं पता होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस विधि में भगवान से आकर्षित है, वो किस विधि में लगा हुआ है। हमको देखने से हमको नहीं नजर आएगा, हम उसकी मनोदशा को, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं बनाया गया है कि हम उसके अंदर, मन के अंदर झांक के देख सकते हैं। थर्मामीटर से हम बुखार तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मीटर नहीं है जिससे हम सामने वाले के मन की दशा को जान सके। हम ही महसूस कर लेते हैं, अरे उसका जब तो क्या जब था, अरे वो तो न्यूज़पेपर करते हुए, पढ़ते हुए कर रहा था, अरे वो तो माला वो टीवी में देखते हुए कर रहा था, अरे वो तो सुबह करता ही नहीं, अरे वो तो जहाँ गए वहां खाली ढोंग करते रहता है। हमें इसका कोई हक ही नहीं है। जैसे हमारे जो दीक्षा गुरु जी हैं, शिक्षा गुरु जी जगदीश्वर प्रभु जी, वो हमेशा बताते दूसरे से हमको करना क्या है, अपने ऊपर ध्यान दो ना। हमको दूसरों से करना ही क्या है, उससे हमको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन हम उससे गिरेगा जरूर। मतलब हमारा जो हम जो स्तर पे है वो स्तर से हम गिर जाएंगे। भगवान कृष्ण को सिर्फ उनके भक्तों की प्रशंसा ही पसंद है। भगवान स्वयं जब भी अवतरित हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा की है। वो अपने लिए कुछ भी सुन सकते, लेकिन अपने भक्तों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। चाहे वो एक गिलहरी हो या चाहे हनुमान जी हो, दोनों ने एक ही काम किया था सेतु बांधने के वक्त, लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग थी, उसकी कैपेसिटी अलग थी। तो हमको पता नहीं है कि किसकी कैपेसिटी क्या है, कब कोई कैसे क्या कर सकता है। तो इसीलिए हमको भक्तों की निंदा तो करना ही नहीं है कि वो जप ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे वो पूरा काम धाम छोड़ के जप कर रहे हैं, अरे तुम भी काम धाम छोड़कर जप कर लो। हमको क्या करना है किसी से भी, पता नहीं उसको भगवान की आज्ञा होगी, उसके मन में आया होगा, हमको क्या करना है उससे। ओके, हरे कृष्णा। बहुत देर हो गई। ओके, थैंक यू हरे एवरीवन, कृष्णा। बहुत पेशेंटली मेरे जब से मुझे सुन रहे हैं सब लोग। ये सब पूरा बहुत अच्छा लगा एकदम। अब अब ये बहुत अच्छा कब होगा, जब आप लोग कल सुबह जब करेंगे या इसके बाद तुरंत जब करेंगे। क्योंकि उन्होंने तो जैसे 2 क्लासेस थी तो दोनों क्लासेस में भी जब कराया था उन्होंने, दोनों क्लासेस में इंस्टेंट जब भी जपमाला लेके जब कराया था। तब आप लोग कल जो जप करेंगे ना, वो बता रहे थे कि इट विल बी ट्रांसेंडेंटल, उसका कोई वो ही नहीं होगा कि आपने इससे पहले ऐसा कोई जप ही नहीं किया होगा, ये भावना के साथ, ये मूड के साथ
जो भी आप लोगों ने लिखा हुआ है ना, उसको आप लोग मतलब रेड कलर से अंडरलाइन करके कोशिश करिए कि हर 8 दिन में, हर 15 दिन में, और अगर वो भी काम